10वीं परीक्षा विशेष मार्गदर्शन की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में हैं इंडो चाइना में राष्ट्रवाद के साथ, और प्रक्रिया के तहत जो हमारी परंपरा है उसके तहत हम अपने यहाँ हॉट सीट पर आमंत्रित करेंगे 10वां बोर्ड का परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों में से किसी एक को, और उस जिन प्रतिभागियों ने आज अपना नाम दर्ज किया है स्पीच कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके नाम नेम बॉक्स में है। मैं आमंत्रित करता हूं संध्या कुमारी को कि वो आएंगी, नेम बॉक्स में से एक पर्ची खींचेंगी और पर्ची में जो नाम दर्ज होगा उसको हम हॉट सीट पे आमंत्रित करेंगे। संध्या आई है और नेम बॉक्स से खींच रही है, और एक इससे पहले की पर्ची में नाम जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊं किसका नाम दर्ज है, उनको आवाज़ दूं। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि भले ही ये 10वीं परीक्षा विशेष है, लेकिन यह तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लाभ पहुंचाएगा हमारा ये प्रयास। जो आज के नाम हैं वो है नीतीश जी, स्वागत है आपका। आज हमारे प्रतिभागी के रूप में नीतीश, आइए नीतीश, स्वागत है हॉट सीट पर आपका। और चलिए बहुत बहुत शुभकामना दे देते हैं। पहले परीक्षा दे रहे हैं ना इस बार जी, परीक्षा की ढेर सारी शुभकामना। खूब ध्यान से परीक्षा दीजिए, है ना। और 30 प्रश्न पहले आप सुन लें, उत्तर दें, और बाद में जरूर हमें बताइएगा कि आपके लिए कितना लाभकारी रहा यह प्रयास। और जानते हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया है, इंडो चाइना में राष्ट्रवाद है। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि हिंद चीन दो नाम दो शब्दों से मिलकर के बना है, हिंद और चीन। 3 देश इसके अंतर्गत आते थे मूल रूप से, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इनमें वियतनाम के ऊपर चीनी का प्रभाव ज्यादा था। वियतनाम के रहन सहन संस्कृति पर चीनी प्रभाव झलकता था, वहीं लाओस और कंबोडिया के रहन सहन पर भारतीय प्रभाव झलकते थे। तो लाओस और कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव और चीन का प्रभाव झलकता था वियतनाम पर, इसलिए वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को हिंद चीन के क्षेत्र, हिंद चीन कहा जाता रहा है। लगभग 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र था, और उसी से हम सवाल आपसे पूछते हैं। एक जानकारी और मैं देना चाहूँ, वियतनाम के अंतर्गत आते थे अन्नाम, तो तोंगचीन और कोचिन चीन। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, हिंद चीन में अन्नाम, तोंगचीन, कोचिन चीन, ये तीनों मिलकर वियतनाम, दूसरे लाओस, तीसरे कंबोडिया। सवाल नंबर पहला आपसे, हिंद चीन में जैसे भारत में भी आए यूरोपियन कंपनी आए थे ना जी, आए थे ना, आपको बताना है कि हिंद चीन में कौन सी यूरोपीय कंपनी या कौन सा यूरोपीय देश था जो सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से कदम रखा। ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी पुर्तगाल, डी स्पेन। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल जी, पुर्तगाल बिल्कुल सही किया है आपने। पुर्तगाली, जैसा कि हम जानते होंगे कि पुर्तगाली भारत में भी आने वाले पहले विदेशी थे। पहले विदेशी जो विदेशी का आशय है यूरोपियन से है। यूरोपियन कंपनी जो भारत में भी पहले कदम रखी वो कौन थी? पुर्तगाली कंपनी थी। दूसरा सवाल आपसे है, आपको बताना है हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? ऑप्शन ए जनरल, ऑप्शन बी सुपर, ऑप्शन सी कुलीनबर्ग और ऑप्शन डी कोलोन। ऑप्शन नंबर डी कोलोन जी, कोलोन कहते थे। करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे, तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सा राष्ट्र, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से सुना होगा हमको तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्र हिंद चीन में शामिल नहीं था? कंबोडिया, चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन नंबर बी चीन बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय, जब अंतिम युद्ध समाप्त हो रहा था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ध्यान से सुनेंगे।
क्वेश्चन समझ में आ गया है। जी। हिंद चीन में जब युद्ध समाप्त हो रहा था अंतिम रूप से, तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? सवाल आपके लिए विकल्प है। पहला है निक्सन, दूसरा है रूजवेल्ट, तीसरा है जॉर्ज बुश और चौथा है डोनाल्ड ट्रंप। ए निक्सन। निक्सन जी। करेक्ट आंसर है निक्सन के। और अगला सवाल आपसे है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने की थी। आपको बताना है कि इस पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जनवरी 1928 में, फरवरी 1930 में, मार्च 1930 में, अप्रैल 1934 में। ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1930। फरवरी 1930 बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, फरवरी 1930 में। और अगला सवाल आपसे है, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1925, 1930, 1940, 1945? ऑप्शन नंबर डी 1945। 1945 में हुई थी जी। लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। जी। सही उत्तर दिया है आपने। वियतनाम में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, स्कॉलर्स रिवोल्ट, वहां के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों के द्वारा या प्रतिभा संपन्न लोगों के द्वारा ये विरोध किया गया था। आपको बताना ये विरोध मूलतः किसके विरुद्ध किया गया था? विकल्प ध्यान से सुनेंगे, समझ में आ गया? यानी स्कॉलर्स रिवोल्ट जो हुआ था किसके विरुद्ध हुआ था? सरकारी नौकरी जिन्हें नहीं मिली थी वो सरकारी नौकरी पाने के लिए विरोध कर रहे थे, ऑप्शन ए। दूसरा, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन पाने के लिए, नामांकन पाने के लिए विरोध कर रहे थे। तीसरा, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए विरोध कर रहे थे। और चौथा, धर्म परिवर्तित किया जा रहा था और ईसाई धर्म प्रचार किए जा रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी धर्म परिवर्तन के विरोध पर, ईसाई धर्म का जो प्रचार हो रहा था इसका ईसाईयत के खिलाफ किया जाने वाला विद्रोह था स्कॉलर्स रिवोल्ट। और अगला सवाल आपसे है, वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का निम्न में से क्या नाम था? वियतनाम के आम लोग जिस सेना में सम्मिलित थे, जनसंघर्ष सेना, उसमें निम्न में से किस नाम से हम उसे जानते हैं? तुंग मिंग हुई, कार्बोनरी, हुई, हान होई और वियतमिन। वियतमिन जी पक्का? बिल्कुल सही उत्तर दिया है वियतमिन ने। अगला सवाल आपसे है, टोंकिन फ्री स्कूल वियतनाम में चलाया जाता था। आपको बताना है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907, 1910, 1908, 1912? ऑप्शन ए 1907। 1907 इज द राइट आंसर। और आपको 10 अंक मिलते हैं। और 10वां सवाल आपसे है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ और एकीकृत वियतनाम किस वर्ष प्रकाश में आया? यानी वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? 1970, 1972, 1975, 1977? 1975 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1975 जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल है आपसे है, वो राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के जिन्होंने वियतनाम के मामले में इंटरफियर किया और वियतनाम के युद्ध में हिस्सा लिया? पहले हिस्सा लेने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए वुडरो विल्सन, बी निक्सन, डी रूजवेल्ट और जॉन एफ कैनेडी? बी निक्सन। निक्सन ने हिस्सा लिया था, पहले इंटरफेयर किया था। सॉरी, सही आंसर है जॉन एफ कैनेडी ने हिस्सा लिया था। और मैं जानकारी बताऊं आपको कि निक्सन के समय ये खत्म हो गया था, यानी कैनेडी साहब इसमें इंटरफेयर किए थे और निक्सन साहब के समय में ये मामला खत्म हो गया था। अगला सवाल आपसे है। बहुत बहुत धन्यवाद। 11 प्रश्नों में से अब तक 10 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है। 12वां प्रश्न आपसे है, वह कौन सा प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? एक खुली अदालत का गठन किया और अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया। लियोनार्डो दा विंसी, रूसो, टॉलस्टॉय, रसेल? रसेल। रसेल बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपका। आपसे है,
फ्रांस और वियतनाम के बीच मार्च 1946 में कौन सा समझौता हुआ? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ? पेरिस, जकार्ता, जेनेवा, हनोई? हनोई। हनोई इज द राइट आंसर। और अगला सवाल आपसे है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन हैं? हो ची मिन है, फान बोई चाओ, त्रियू कुआंग? फान बोई चाओ। फान बोई चाओ, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल आपसे है, वियत मिन ने, जिसके संस्थापक थे हो ची मिन ने, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? वियत मिन पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सॉरी, वियत मिन सरकार की, वियत मिन सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935, 1940, 1945, 1950? 1945। 1945 बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और आपको मिलते हैं दर्शन। 15 में से 14 सवालों का अब तक आपने सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल है आपसे, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था? ऑप्शन ए क्रांतिकारी, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी साम्राज्यवादी समर्थक और ऑप्शन डी क्रांतिकारी धार्मिक। ऑप्शन नंबर डी क्रांतिकारी। क्रांतिकारी भी था और धार्मिक भी था। करेक्ट आंसर। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत किसने की थी? हु इन फूसो ने की थी। बिल्कुल सही। और कब हुआ था ये? ये हुआ था 1975। नहीं 39 में। 1939 में। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि 1939 ईस्वी में हु इन फूसो ने एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हुआ आंदोलन के नाम से जानते हैं। हो ची मिन्ह का वास्तविक नाम क्या था? हो ची मिन्ह का वास्तविक नाम क्या था? ध्यान से सुनेंगे। सिहानुक, नग्वेन सिन्ह कुंग, हु इन फूसो, इनमें से कोई नहीं। नग्वेन सिंह कुंग। नग्वेन सिन्ह कुंग हो ची मिन्ह का वास्तविक नाम था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इनके अलावे भी वो कई नाम से जाने जाते थे। नग्वेन आई क्योक इस नाम से भी, और नग्वेन ठाट कान्ह के नाम से भी जाने जाते थे। और 1943 ईस्वी में नग्वेन सिन्ह कुंग ने अपने नाम को परिवर्तित किया और हो ची मिन्ह की उपाधि प्राप्त किया। हो ची मिन्ह को कहा जाता है पथ प्रदर्शक। क्या कहा जाता है? पथ प्रदर्शक कहा जाता है। जेनेवा समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, 1954, 1956? 1954 बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और जैसा कि हमने पीछे जिक्र किया था, इसी समझौते के तहत वियतनाम को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। माइली हत्याकांड एक बड़ी नृशंस हत्याकांड। आपको वर्ष बताना है। मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी वियतनाम में स्थित एक गांव, जहां अमेरिकी सेना की नृशंसता, बर्बरता का पता चलता है। गांव को चारों तरफ से अमेरिकी सेना ने घेर लिया और घेरने के पश्चात क्या किया कि तमाम पुरुषों की हत्या कर वहां महिलाओं और यहां तक कि छोटे छोटे बच्चियों के साथ भी उसने सामूहिक बलात्कार किए। बहुत इसकी आलोचना हुई और उनकी बेशर्मी की शिकायत की गई। आपको बताना यह है कि एक बात और ध्यान में रखें, उसके बाद भी इससे भी जी नहीं भरा तो उन्होंने उस गांव को आग लगा दिया। माइली हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है ये घटना किस वर्ष घटित हुई थी। ऑप्शन ए 1964, बी 1968, सी 1970 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बी 1968। 1968 इज द राइट आंसर। 1968 ईस्वी में ये घटना घटी थी। विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर, विष्णु मंदिर। मैं आपको बताऊं कि इसी मंदिर के तर्ज पर वैसा ही मंदिर महावीर ट्रस्ट के द्वारा, पटना का जो है महावीर मंदिर ट्रस्ट, उसके द्वारा वैशाली में बनाने जाने का प्रस्ताव था पिद्दूपुर में, लेकिन कुछ भी बात के कारण उसको जगह को स्थानांतरित किया गया है। आपको बताना है विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट का जो मंदिर है, विष्णु मंदिर, इसका निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? 12वीं शताब्दी में यह निर्माण कार्य हुआ था। आपको बताना है कि इसका निर्माण किस सम्राट ने करवाया था। श्रीमार ने, कंबू स्वयं भुवन ने,
सूर्यवर्मा द्वितीय ने नरोत्तम सिंहानुक ने। सी सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मा द्वितीय कंबोडिया के विष्णु मंदिर के संस्थापक थे जी। आप बिल्कुल सही हैं। और कंबोडिया का वर्तमान में नाम क्या है? अभी जहां था है मंदिर, अब वर्तमान नाम क्या है? क्वांग, कंबोडिया, इंडोनेशिया, कंपूचिया। कंबोडिया का आधुनिक नाम क्या है? क्वांग, कंबोडिया, कंपूचिया, इंडोनेशिया। कंपूचिया। कंपूचिया बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि कंबोडिया से कंपूचिया बना 1975 ईस्वी में। और अगला सवाल आपसे है, 21 सवाल में से 20 प्रश्नों के आपने उत्तर दिए हैं। लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें बनी? जल्द बताना है। 1970, 1972, 1973, 1975। 1975। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल है, इंडो चाइना में जब फ्रांसीसी आधिपत्य कायम हुआ तो इसका नाम पड़ गया फ्रेंच इंडो चाइना। आपको बताना है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1805, 1883, 1887, 1889। 1887। 1887 का राइट आंसर। अगला सवाल है, दिएन बियन फू के युद्ध में कौन सा देश बुरी तरह पराजित हुआ था? दिएन बियन फू के युद्ध में, दिएन बियन फू में युद्ध हुआ था, इस युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका। फ्रांस एक राइट आंसर। अगला सवाल आपसे है, अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल का संस्थापक कौन था? राजा फुत्से, लियांग किचाओ, जोत्गुएन आई, इनमें से कोई नहीं। जोत्गुएन आई। जोत्गुएन आई अनामी दल के संस्थापक थे। करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे 26वां, पाथेट लाओ का गठन कहां किया गया? कंबोडिया में, चीन में, वियतनाम में, लाओस में? लाओस में। बिल्कुल सही कर दिया है आपने। और अगला सवाल है, नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के, कंबोडिया के? बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला और 28वां सवाल है, नोम पेन किस देश की राजधानी है? कंबोडिया की, लाओस की, वियतनाम की, इनमें से किसी की नहीं। कंबोडिया की। बगैर देर किए मैं आपको सही बता देता हूं, आपने सही उत्तर दिया है। 28 में 27 सही है। और 29वां सवाल आपके लिए है, लाल खमेर सेना का संबंध किस देश से है? लाल खमेर सेना का संबंध किस देश से है? लाओस, फ्रांस, चीन, कंबोडिया। ये भी सही उत्तर दिया है आपने। और वियतनाम में अमेरिकी नीति की आलोचना करने के लिए, अमेरिकी नीति की प्रशंसा करने के लिए एक सिनेमा बनी थी, ग्रीन बैरेट्स। इस फिल्म के निर्देशक निम्न में से कौन थे? फोर्ड कपोला, स्पीलबर्ग, जॉन वेग, इनमें से कोई नहीं। जॉन वेग बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और ये फिल्म के जस्ट बाद, कुछ दिन बाद 1979 ईस्वी में फोर्ड कपोला के द्वारा एपोकैलिप्स नाम से एक फिल्म बनी, जिसमें कि इस नीति की आलोचना की गई थी, लेकिन इसमें प्रशंसा की गई, अमेरिकी नीति की प्रशंसा की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप आए और हम लोगों ने भाग लिया। इंडो चाइना में राष्ट्रवाद के साथ हम लोग थे। अगले दिन हम लोग होंगे भारत में राष्ट्रवाद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।